Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about ion exchange chromatography. जैसे आपने पीछे क्रोमेटोग्राफी की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, उसमें आपने देखा हर किसी में डिफरेंट प्रोसीजर था सारे मॉलिक्यूल्स को या कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने का। तो इस जो क्रोमेटोग्राफी की टाइप है इसके अंदर क्या रीज़न है या क्या ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी बेस के ऊपर चार्जेस को या कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट किया जाता है। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी चार्ज प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट किया जाता है। मीन्स के एक जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं उन पे किस तरह का चार्ज है, आइदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल। इस बेस के ऊपर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को या डिफरेंट आयंस को एक दूसरे से सेपरेट आउट किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान जो सोल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है उसको सैंपल कहा जाता है, और जो कंपोनेंट सेपरेट आउट किए जाते हैं उनको एनालाइट्स कहा जाता है। तो इसमें आपने क्लियर रहना है कि एनालाइट्स क्या है और सैंपल क्या है। जिस सोल्यूशन को इंजेक्ट किया जा रहा है वो सैंपल होगा, और जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स हैं उनको कहेंगे एनालाइट्स। ये प्रोसेस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ हो सकती है, जो कि जैसे कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं इंक्लूडिंग प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स और अमाइनो एसिड्स। मीन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो लार्ज क्वांटिटी में आ रहे हैं या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं साइज़ में, सबको सेपरेट आउट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ हो सकती है। नॉर्मली ये टेक्निक जो है ये यूज़ होती है प्रोटीन प्योरीफिकेशन के लिए। प्रोटीन का बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन जो है उनका बहुत ही क्लियर कट रोल है। तो प्रोटीन की प्योरीफिकेशन, प्रोटीन्स डिफरेंट एनालिसिस में यूज़ होता है, डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर यूज़ होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो इसकी प्योरीफिकेशन के लिए ये मेथडोलॉजी जो है वो यूज़ होती है। आयन क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। ये इसी की एक फॉर्म है। कुछ ऐसे क्रोमेटोग्राफी होती हैं जिसके अंदर ज़्यादा लिक्विड फॉर्म जो है वो यूज़ नहीं होती, लेकिन ये एक लिक्विड फॉर्म क्रोमेटोग्राफी है। इसके अंदर आयन एक्सचेंज मेथड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, क्योंकि ये मोस्टली आयन्स वगैरह को आयनिक फॉर्म में चीज़ों को चार्जेस की बेस पे चीज़ों को या मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ होती है। तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है। जैसे कि लिक्विड में अगर वाटर जो है या फिर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसको लिक्विड फॉर्म में लेके आए, तो उसके आयंस जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर। तो ये आयनिक फॉर्म में ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होती है, और इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये एनाइंस को भी सेपरेट आउट करने में हेल्प आउट करती है, जिनके लिए ज़्यादा कोई भी क्लियर कट मेथड प्रेजेंट नहीं है। एनाइंस के साथ साथ ये कैटाइंस और डिफरेंट बायोकेमिकल स्पीशीज़, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड, प्रोटीन, इन सब को भी सेपरेट आउट और प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी मॉलिक्यूल्स को उनकी आयनिक इंटरेक्शन की बेसिस पे सेपरेट आउट करती है। स्टेशनरी फेज जो है वो शो करता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो मटेरियल के अंदर प्रेजेंट है, और उसके बाद जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है उसकी इंटरेक्शन होती है स्टेशनरी फेज के साथ। तो इस तरह से आयंस की पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की आपस में अट्रैक्शन होती है, और फिर पता चल जाता है कि फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए और आयंस की आपस में अट्रैक्शन देखते हुए पता चल जाता है कि मटेरियल जो है वो कौन सा प्रेजेंट है और किस तरह के कंपोनेंट्स इस मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है। जो स्टेशनरी फेज होता है वो बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल्स का बना हुआ होता है। एसिडिक या बेसिक कोई भी ग्रुप इसके अंदर, कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। फिर इस तरह से जो इंटरेक्शन है आयंस की आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, वो शो करती है कि किस तरह का फंक्शनल ग्रुप या किस तरह के मिक्सचर, किस तरह का मटेरियल जो है वो प्रेजेंट है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी।
केटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो होती है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उसका जो स्टेशनरी फेज होता है वो नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप्स को शो करता है। अब जब स्टेशनरी फेज नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप्स शो करेगा तो डेफिनेटली जो सामने वाले होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे और उनकी आपस में जो बॉन्डिंग होगी वो हो जाएगी उनकी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनकी बॉन्डिंग हो जाती है। इसके अलावा जो एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है उसके अंदर नेगेटिव आयंस या फिर एनाइंस जो हैं वो रिटेन करती है। उसकी रीज़न ये होती है कि उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। मीन्स अगर फंक्शनल ग्रुप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो तो जो स्टेशनरी फेस है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और अगर स्टेशनरी ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज है तो जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। मीन्स के ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है रेजिन। रेजिन इसके अंदर एज अ स्टेशनरी फेज यूज होता है जो कि एग्रोज, पॉलीस्टीरीन और सेलुलोज से बना हुआ हो सकता है। और इसके अंदर ये रेजिन जो है ये जो इसके साथ आयन अटैच होते हैं उनके मिलने से बनता है। और ये आयंस जो हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन बफर पीएच। बफर मींस के अगर जो भी इसके अंदर बफर है उसकी पीएच कैसी है उसकी बेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। रेजिन इसके अंदर डिफरेंट टाइप का हो सकता है, कैटाइन एक्सचेंजर और पॉजिटिवली चार्ज मोबाइल आयन या फिर एनाइन एक्सचेंजर। केटाइन और एनाइन एक्सचेंजर्स के अंदर फ़र्क ये होता है कि केटाइंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एनाइंस जो है वो नेगेटिवली चार्ज आइंस होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इनको एक दूसरे से सेपरेट आउट करता है। ये स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड हो सकते हैं। ये केटाइन एक्सचेंज की फॉर्म में भी एसिड हो सकता है और स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड एनाइन की एक्सचेंजर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। मीन्स आपने ये याद रखना है कि केटाइन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एनाइंस जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेक्स्ट आता है इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर इसका इस तरह से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले जो सैंपल है जिसके बारे में हमने फाइंड आउट करना है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है सैंपल लूप के अंदर, जिसके अंदर हमने प्रोसीजर सारा करना है। और ये सैंपल लूप जो है इसका वॉल्यूम ऑलरेडी नोन होता है। मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज दो फेजेस जो हैं जैसे कि आपको पता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर यूज होते हैं। तो मोबाइल फेज जो है वो सैंपल को लूप से कॉलम की तरफ लेके जाता है जहां पर ऑलरेडी स्टेशनरी फेज जो है वो प्रेजेंट होता है। स्टेशनरी फेज जो है वो रेजिन भी हो सकता है, कोई जेल मैट्रिक्स भी हो सकता है जिसके अंदर एग्रोज या फिर सेलुलोज बीड्स प्रेजेंट हों और जिसके अंदर कोवलेंटली बॉन्डेड चार्ज फंक्शनल ग्रुप्स हों। मीन्स के फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो किस तरह से होंगे, कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक साथ रहने के लिए केमिस्ट्री या फिर कोई भी ऐसे आइंस वगैरह की बात हो तो हमेशा उनके अंदर कोई ना कोई फोर्स प्रेजेंट होती है जो उन्हें एक जगह पर रखती है। जिस मिक्सचर को हमने सेपरेट आउट करना होता है, जिन केटाइंस और एनाइंस के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो स्टेशनरी फेज के ऊपर रहते हैं, लेकिन इनको स्टेशनरी फेज से सेपरेट आउट भी किया जा सकता है अगर हम जो कंसंट्रेशन है एनालाइट्स की उसको इंक्रीज कर दें। तो फिर जो एनालाइट्स आइंस हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा अमाउंट होती जाएगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो फिर जो स्टेशनरी फेज पे ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे पॉजिटिवली चार्ज एनालाइट प्रेजेंट है और आप उनको डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर ऊपर से और पॉजिटिवली चार्ज कोई आइंस डाल देंगे, फॉर एग्जांपल सोडियम आइंस डाल देंगे। तो सोडियम आइंस के ज़्यादा होने की वजह से जो एनालाइट्स जिनको आपने आइडेंटिफाई करना था वो स्टेशनरी फेज से सेपरेट आउट हो जाएंगे और हम उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अगर सिंपली आइडेंटिफाई ना हो तो यूवी विजिबल लाइट एब्जॉर्बेंस मेथड के थ्रू हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा लाइट विजिबल मेथड यूज करके एनालाइट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आती हैं एप्लीकेशंस के आयन एक्सचेंज मेथड की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ड्रिंकिंग वाटर जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है उसके अंदर पोल्यूशन और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट को फाइंड आउट करने के लिए कि हम जो वाटर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से पोल्यूटेंट्स ऐड हैं
उन सबको फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के अंदर डिफरेंट वाटर केमिस्ट्रीज को जानने के लिए कि किस किस टाइप का वाटर प्रेजेंट है, वाटर के अंदर कौन कौन से आयन्स जो हैं उसके अंदर प्रेजेंट हैं, ये सारा कुछ इसके थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी वाटर के अंदर शुगर और सॉल्ट की अगर कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए भी ये मेथड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा रूटीन में जो एक्वस सिस्टम के जो वाटर रिलेटेड सिस्टम्स होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फिर बात वहीं पर आ जाती है कि ड्रिंकिंग वाटर के एनालिसिस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एनाइन क्रोमेटोग्राफी की जो एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो डिफरेंट एनालिसिस के लिए यूज़ होती है, जो कि सेमीकंडक्टर्स वो जिनके अंदर से पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर भी और कॉमन होम यूज़ के लिए भी। तो उनके अंदर भी डिफरेंट एनालिसिस करने के लिए इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस प्रेजेंट हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशंस आपने करनी है, जो आपकी कोर्स पैक की बुक के ये पेजेस हैं और इससे नेक्स्ट पेज पे इसकी जो ये लाइन है ये कंप्लीट दी गई है। तो यहाँ पर डिफरेंट एप्लीकेशंस इसकी बताई गई हैं कि इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसका प्रोसीजर बताया गया है, प्रिंसिपल बताया गया है, जितनी भी आपने टाइप्स की हैं सबके अंदर सबसे पहले उनका जनरल इंट्रोडक्शन बताया गया है, देन प्रिंसिपल, उसकी एप्लीकेशन और प्रोसीजर बताया गया है। तो ये सारी आपने इसके पॉइंट्स जो हैं उनको मेन पॉइंट्स इनके इंक्लूड करके इनको करना है।